स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि आपने देख लिया था कि हमारी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, उसमें हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। आज हम करेंगे और उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आई होप कि आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हैं। तो अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी में हमारे जो 2 आर्टिकल है वो हमारे रह गए थे, तो पहले अभी हम उनको कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो द फर्स्ट आर्टिकल इज मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए प्लेन कर्व विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमें क्या करना है, किसी भी पार्टिकल का मोशन देखना है, दैट इज मोशन ऑफ ए पार्टिकल along a plane curve with constant acceleration. ओके, तो ये हमारे आर्टिकल का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हमें ना क्या दिया गया है, जो एक्सेलरेशन है वो हमारा कांस्टेंट है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो बाय यूजिंग दैट वन, हम उसी का यूज करके अब हम अपने क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे मोशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो देखो जैसे कि बुक में क्या दिया हुआ है, लेट एफ बी द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। हमारा जो पूरा चैप्टर है उसमें वो क्या करेगा, इस एफ को एक्सेलरेशन की तरह ट्रीट करेगा। ओके, तो जब भी हम एक्सेलरेशन लिखेंगे उसको ऐसे डिनोट करेंगे। यूजली एफ इज ए कंसिडर टू बी अ फंक्शन, बट इस चैप्टर में हमें एफ को एक्सेलरेशन मानना है। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि हम बुक की नोटेशन से मैच करके चले ताकि आपको बुक रीड करने में आसानी हो, तो अभी हम एफ लेके चल रहे हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो आप देख लेना। तो एफ क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। और आर्टिकल का नाम क्या है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दैट इज ये जो एक्सेलरेशन है ये टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं होगा, इट इज अ कांस्टेंट। सो अब हम इस चीज को क्या कहेंगे, दिस इज इक्वल टू लाइक दिस इज कांस्टेंट, ये हमें गिवन है। नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके और हम उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, डबल इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वही चीज करेंगे। पहले हमने क्या लिखा, एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन दिया गया है, सॉरी। सो कांस्टेंट एंगुलर, तो ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं इसको। अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी ही आएगी। तो अगर मैं मानूं, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, हम ओमेगा को क्या मानेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अब क्योंकि अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। तो बाय द फॉर्मूला डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू एफ, है ना, ये हमारा फॉर्मूला। अब हम इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो दैट्स आई थिंक दे आर डूइंग हियर। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 है इसको इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इंटीग्रेट दिस वन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देन क्या मिलेगा हमें, ओमेगा इज इक्वल टू एफ। विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो ये हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इन्होंने दिया है कि ये टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज नहीं हो रहा। तो जब आप कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा, एफ आ जाएगा और इनटू में टी। तो एफ टी प्लस कांस्टेंट, सम कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया हमारा। नाउ अब हम इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहली चीज, क्योंकि तो आपको ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा ताकि आप इन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सको। तो फर्स्टली इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, वी आर अज्यूमिंग। तो इस आर्टिकल को सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कि जब हमारा टाइम 0 है, बेसिकली जब तक सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है, तब हमने मान लिया कि जो हमारी इनिशियल
एंगुलर वेलोसिटी थी वो कुछ है, कुछ भी हो सकती है। तो लेट जब हमारा टाइम इज इक्वल टू 0 है तो हमने मान लिया हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी है सो ओमेगा नॉट होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो जब आप ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे तो आपको c1 मिल जाएगा। तो बेसिकली आप इस वाली इक्वेशन में क्या करो, t इज इक्वल टू 0 पुट करो तो हमारा w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w नॉट। तो t इज इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू w नॉट एंड दिस विल बिकम cf इंटू 0 एंड प्लस c1। तो आपकी c1 की वैल्यू क्या आ गई, w नॉट, है ना। तो c1 हमारा आ गया है दिस वन। ओके तो इस c1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी पूरी इक्वेशन आ गई है, दैट इज w। ओके तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, लाइक मतलब वैसे तो ये थी बट मैं इसको स्टार कर देती हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जो कि हमें हमेशा याद रखनी है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस टाइम इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अगर हम इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो दैट वी विल डू नाउ। सो दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। तो नाउ इफ थीटा इज एंगुलर displacement, then we know by the formula that is derivative of angular displacement with respect to time is equal to angular velocity, है ना, and which is this. So this is equal to ft plus w naught. Now we will do this term, integrate both sides with respect to time and we will get angular displacement also. तो वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। ओके तो हमें क्या मिलेगा, देखो थीटा इज इक्वल टू, अब इस टर्म का इंटीग्रेशन करो, एफ अगेन कांस्टेंट है तो पहले मैं ऐसे लिख देती हूँ एफ टी डी टी प्लस डब्ल्यू नॉट और इसका भी इंटीग्रेशन करना है बेसिकली तो डी टी। तो ये हमें क्या देगा, ये होल इक्वेशन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, जो हमारा एफ है वो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, टी का इंटीग्रेशन कर दो तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस अभी जो ओमेगा डॉट है वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ टी है क्योंकि वो टी इज इक्वल टू 0 पे हमारी हमने माना था एंगुलर वेलोसिटी है इनिशियल वन। तो आप इसको भी बाहर निकाल के और जब इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो आपका टी आ जाएगा एंड देन अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। ओके तो ये हमारा आ गया। लेकिन अगेन जब आपको c2 की वैल्यू निकालनी है देन यू अगेन नीड है इनिशियल सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था, व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन आवर ओमेगा विल बी ओमेगा नॉट। तो सेम थिंग हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज ऑल्सो 0, दैट मीन्स यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। बेसिकली जब आपका टाइम नहीं स्टार्ट हुआ है तब तक आप चल भी नहीं रहे हो, आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स कि जब से हमारा टाइम स्टार्ट नहीं हुआ तब तक हम रेस्ट में थे, उसके बाद से हमने चलना स्टार्ट किया, दैट इज द मीन विच इज लाइक गुड इनिशियल कंडीशन। कि यूजुअली यही होता है कि जब तक आप चलना नहीं जब तक आपका टाइम नहीं स्टार्ट होता है तब तक हम रेस्ट में रहते हैं बेसिकली, है ना। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, व्हेन t इज इक्वल टू 0 let theta be also equal to 0 suppose. So put this value here, theta is 0 is equal to t भी 0 ये भी 0 only c2। तो आपका c2 क्या आ गया 0। जैसे ही c2 0 आया तो आप यहाँ पे पुट करेंगे इसको और इसको पुट करते ही आपकी जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, c2 0 हो गया तो हम इसको रिमूव कर देंगे। ओके तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ये आ गई हमारी। तो ये हमारा आ गया है, हाँ थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट टी प्लस सॉरी एफ रह गया ना हमारा यहाँ पे, हाँ एफ हमारा बाहर, तो एफ टी स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस दिस।
तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई है. नाउ द थर्ड वन मीन्स दे आर सेइंग ओके टू यूज सेकंड एंड फोर्थ. Okay, we have to eliminate t from here to here. तो let's do that. Okay, तो now हमें क्या करना है, इन दोनों में से t को एलिमिनेट करना है. पहली चीज तो हम क्या देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी पूरे की t से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बट ये वाला नहीं होगा, है ना. डायरेक्टली हम देख भी सकते हैं. दैट इज अगर मैं इसकी t से मल्टीप्लाई करूं ओमेगा t, देन हमारे पास क्या आएगा, एफ टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा नॉट टी. और अगर मैं ये माइनस करूं माइनस ऑफ थीटा, देन एफ टी स्क्वेयर बाय 2 माइनस. तो दिस विल कैंसल बट दिस विल नॉट. हाफ एफ टी स्क्वेयर हमारा बचेगा. तो ये चीज हमारी काम नहीं आएगी, कुछ और करना पड़ेगा. और देखो, और आप t की पावर को कैसे यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो. मतलब t की पावर 1 है तो बेसिकली आपको 2 चाहिए ना, तो स्क्वायर कर देते हैं w स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर. जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट मीन्स दिस विच इज इक्वल टू एफ स्क्वायर टी स्क्वायर w नॉट का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा नॉट एफ टी. अब इसको और इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि कुछ हो सकता है या नहीं, क्योंकि t एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और यहाँ पे भी देखो एफ टी स्क्वेयर है. तो अगर मुझे इसको इससे कैंसिल करना होगा तो मुझे इसकी 2 और f से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना. देखो थीटा की अगर मैं 2f से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, एफ स्क्वेयर टी स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर. और इसकी जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2f ये और ये. तो आई थिंक दोनों टर्म हमारी कैंसिल हो रही है, ये भी और ये भी. तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, दिस इक्वेशन माइनस दिस वन. तो हमारी क्या आएगी, ओमेगा स्क्वेयर माइनस 2f थीटा इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वेयर. तो ये हमारी क्या आई है, थर्ड इक्वेशन. और यू कैन राइट इन अ बेटर वे, दैट इज ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वेयर 2f थीटा. दिस. तो these 3 are the important equations which we will use in our next exercises. Okay. तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे. अभी फोन की स्टोरेज काफी भर गई है, तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक बार नेक्स्ट आर्टिकल फटाफट से कंप्लीट करेंगे और देन हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज पे मूव करेंगे. ओके. तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेना, उसके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.